जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने मन वचन कर्म से आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी दासता स्वीकार की है। मैं अभी आपका सबसे छोटा दास हूँ, जो कि पूरी तरह अज्ञान और अधम हूँ। आपके मुखारविंद से कहे गए वचनों को पालन करने का प्रयास करता हूँ। आपके द्वारा कहा है कि अगर किसी की परेशानी को देखते हुए उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रभु नाम जाप करके उसको संकल्प के साथ दिया जाए तो उस जीव का कल्याण निश्चित है। मेरे द्वारा किसी को भी भयानक पीड़ा में देखकर उसको नाम जप देने का विचार बहुत आता है, किंतु मन में ये विचार भी आता है कि मेरे द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम जपी हो, वो तो गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। उस पर तो सिर्फ आपका अधिकार है। ये उससे भी उत्तम बात है। मैं तो सिर्फ आपका दास हूं। ये उससे भी उत्तम बात है। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं या गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं तो पूरे विश्व मंगल के लिए हो जाता है, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए हो जाता है। ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव भी विश्वात्मा है, चराचर में व्याप्त है। तो हम गुरुदेव को देते हैं या इष्ट देव को देते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका मंगल होता है। ये और उत्तम बात है। अगर हम किसी एक व्यक्ति पर द्रवित होकर के उसको हम नाम दान करते हैं कि भगवान हमारा ये जप इसको जाए शांति प्रदान करे, ये उत्तम बात है। लेकिन इससे उत्तम बात है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हम प्रभु को ही दे देते हैं। प्रभु के द्वारा किया कराए गए जप को प्रभु को समर्पित कर देते, तो प्रभु विश्व रूप है, विश्व के मंगल में लग गया, वो लौटकर जब आपके पास आएगा, इसका भी तो फल है। आपने अपना भजन दिया तो इसका वो जब लौट के आएगा तो आपका रोम रोम आनंदित कर देगा। हर क्रिया का फल है। आपने किसी व्यक्ति को भजन दिया अपना तो आप खाली हो गए, ऐसा नहीं। वो भजन जाके उसका मंगल किया, अब उस मंगल करने का फल है, वो लौटकर आपका आके परम मंगल कर देगा, परम मंगल कर देगा। तो आप या तो किसी व्यक्ति को या गुरु को या इष्ट को जो समर्पित करते, तीनों बातें बहुत मंगलमयी हैं, पर सर्वोत्तम बात यही है श्री भगवान को समर्पित करना। वही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु। उनको समर्पित कर दिया, वो विश्व में सब मंगल कर देंगे। आपका जो भजन, संतों का भजन इसीलिए तो भगवान को समर्पित होकर विश्व का मंगल करता है। अगर संत पृथ्वी में ना हो वास्तविक जो भगवान के मार्ग के, तो आप देख लो जैसा पापाचरण होता है, आतंक मच जाए, प्रकृति आतंक मचा दे। पर आज जो कहीं कुछ भी सुविधा और शांति है, तो जो एकांत में सत्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं उनके प्रभाव से है। नहीं पापाचरण जो हो रहा है ये सब ले डूबे। पापाचरण जो है या शांति पैदा कर दे, पर अगर हमें कहीं भी सांस लेने को शांति मिलती है तो भगवान के प्रेमी भक्तजन जो संत जन भजन करते हैं उनके प्रभाव से है। समझ पा रहे हैं जी? मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन क्या एक ही हैं? कृपा कर बताने। थोड़ा अंतर है। वही आत्मा प्रभु है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का और भगवत साक्षात्कार का मार्ग अलग अलग है। बाद में दोनों एक ही अनुभूति से युक्त होते, पर मार्ग अलग अलग है। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवत दर्शन के लिए चलते हैं तो अधीन होकर सुमिरन की आवश्यकता होती है। मन वचन कर्म से प्रभु की अधीनता और निरंतर भगवान का नाम जप, तो भगवत साक्षात्कार। और जहां भगवान के दर्शन हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, आत्म साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान मार्ग से चलने पर आत्म साक्षात्कार, ना कि भगवत दर्शन। वही प्रभु हैं, पर वो आत्म साक्षात्कार के मुक्ति के मार्ग में जाएगा, पर जो भगवत दर्शन ये प्रेम मार्ग का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति या मुक्त होने के बहुत से मार्ग है, अष्टांग योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी, पर प्रेम सबसे अलग बात है। प्रेम योग स्वतंत्र है और ये बिना सुमिरन के नहीं होता। भजन के बिना प्रेम का कहीं भी किंचन मात्र विस्फुरण नहीं हो सकता। नाम ही प्रेम का मूल है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जो नाम को पकड़ लिया, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम में ही रूप समाया हुआ है, देखी रूप नाम आधीना। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो रूप भगवान का प्रकाशित होगा, और रूप चित्त चोर होता है। प्रभु का जो रूप है वो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को चुरा लेता है। तो उठते बैठते चलते फिरते उसके ध्यान में उसके प्रीतम बसे रहते हैं, और जबान में उसका नाम बसा रहता है। इससे बड़ी सिद्ध स्थिति और कोई नहीं होती। अब इसी में
अश्रु प्रवाह गदगद कंठ, ध्यान में प्रीतम बसे हुए हैं, मुख में नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति प्रकट होने के लिए है। और ज्ञान में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करते हैं और अपने आप से अपने आप को देखते हैं, तब आत्मबोध होता है। बहुत कठिन मार्ग है, गिरने की बड़ी संभावना है, पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। और भक्ति में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग में आपको चलना होगा, आप छोड़ दिए गिर जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैंने ज्ञानियों को बड़ी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान नहीं, आपके चरणारविंद का प्रेम चाहिए। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जब भगवान के प्रेम मार्ग में हम चलते हैं। चूंकि भक्त मोक्ष नहीं चाहता, इसलिए वहां टिकता नहीं है, तत्वबोध में टिकता नहीं है। तत्काल वो रूपाकर्षित होकर भगवान की लीला में प्रवेश पा जाता है, और ज्ञानी वो तत्व साक्षात करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मबोध दोनों को होता है, ज्ञानी को भी और भगवत दर्शन करने वाले को भी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप हमारा आत्मबोध है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वो प्रेमी को स्वाभाविक ही हो जाता है। और ज्ञानी को बड़ा प्रयास करने पर भी नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, ये आत्मबोध ना तो प्रवचन करने वाले को प्राप्त हो, ना तो बड़े बुद्धिमान को, और ना तो बहुत सुनने वाले को। बोले जिस पर आत्मा कृपा कर देती है, वर्ण कर लेती है, उसे आत्मबोध हो जाता है। तो किस पर? आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दी, उसे तत्वबोध भी हो गया, भगवत साक्षात्कार भी हो गया। इसलिए हमें लगता है कलिकाल है, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं है कि वो स्थूल शरीर का राग, स्थूल भोगों का राग, सूक्ष्म चिंतन का राग, कारण स्वभाव का त्याग करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है नहीं। वर्तमान में किसी बिरले के पास होगी। इसके लिए सामग्री चाहिए विवेक, सत्य असत्य वस्तु का। इसके लिए लोक परलोक का वैराग्य, समस्त भोगों का, जो आत्म स्वरूप के बोध का है, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य, और शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा हर प्रकार के कष्टों को सहने के, हर प्रकार के भोग के आवेश को सहने के सामर्थ्य, उपरति त्रिभुवन में कोई भोग उसको परास्त नहीं कर सकता, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मैं इस संसार से बस मुक्त ही होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन है। बिना सठ संपत्ति के ज्ञान शुद्ध होता नहीं, और बिना ज्ञान के आत्मबोध होता नहीं। इसलिए हमें बहुत सरल मार्ग लगता है, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो जाए। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक को नहीं होता? कौन सा ऐसा तत्वबोध है जो नाम जापक को नहीं होता? नाम में शब्द बहुत छोटा है, राम, राधा, कृष्ण, हरि, और आप बार बार इसको दोहराइए तो सारे वेद इसी में, भगवान की पूरी सामर्थ्य इसी में, भगवान की संपूर्ण लीला इसी में, भगवान का संपूर्ण प्रेम इसी में छुपा हुआ है। जितने जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से जो अव्यक्त अग्नि है वो व्यक्त हो जाती है, चिंगारी रूप प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन लकड़ियों का हित होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो भगवान के नाम में जो सामर्थ्य वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। सब सामर्थ्य, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो नाम जापक के हृदय में न जागृत हो जाए, कोई सिद्धि ऐसी नहीं जो नाम जापक के अंदर ना हो, लेकिन वो प्रयोग नहीं करता। वो भगवान के प्रेम रस प्राप्ति के लिए दैन्य हो करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो अपनी कोई इच्छा ही जागृत नहीं करता, पर उसे तत्वबोध हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। और तत्वबोध के मार्ग में चलना वेदांत मार्ग से बहुत कठिनता है और कलिकाल है। इस युग में हमारी इंद्रियां विशेष चंचल हैं, हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारा वातावरण बहुत भौगिक रजोगुणी है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मबोध करना है तो बहुत कठिन है। और नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित ऐसी भी परिस्थिति में तत्वबोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? देवेंद्र पाल सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 साल से आपका सत्संग निरंतर सुन रहा हूँ तथा आपके दर्शन को भी आता हूँ। महाराज जी, हम राधा नाम जप करते हैं, हम श्री हित 84 जी का भी पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार रामचरितमानस पढ़ने पर समझ में आता है, इस प्रकार हित 84 जी का पाठ समझ नहीं आता। वृंदावन का ये गूढ़ नित्य विहार रस है,
तो जैसे शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, गोपी रस, फिर ये कांता रस। तो आपको केवल दवा के रूप में उसे पाठ करना है, और चरित्र और मन लगाने के लिए रामचरित का पाठ करो। इसे ऐसे कि जैसे हम दवा नहीं खा रहे हैं, बस दवा के रूप में आपको, ये आपको भव रोग से मुक्त करके, 84 लाख योनियों से मुक्त करके भगवत प्राप्ति कराएगी। 45 मिनट 1 घंटा में पूरा हो जाता है। अगर आप पूरा ना पाठ कर सकें तो 12 पद रोज, तो 12×7=84 हफ्ता में पूरा हो जाता है। और पढ़ने के लिए श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, इनके चरित्रों का मनन करो। ये बहुत उच्च कोटि की स्थिति का है, वो बाद में समझ में आएगी। अभी पहले हम दवा मानकर खाते रहते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु वैद्य के वचनों पर विश्वास कर ले, बस बात बन जाएगी। तो रामचरितमानस का गान करो और श्रीमद् भागवत का भी। लेकिन पाठ ये जो किया, इसे औषधि मान के करो। इसको समझने के लिए जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार। अभी स्थिति, अब जैसे काखा गागा अंगा पढ़ने वाले को पीएचडी की बात समझाई तो समझ में नहीं आएगी ना। उसे कहा जाएगा आप पहले मात्रा और अक्षर का ज्ञान प्राप्त करो, फिर पीएचडी में यही लोग पहुंचते हैं। यही ककारा मात्रा का ज्ञान रखने वाले ही पीएचडी करते हैं। तो इसलिए आप पहले प्रारंभिक भक्ति कीजिए, तो फिर भक्ति का जो श्रृंगार रस है, महामाधुर्य रस, उसमें पहुंचने की योग्यता श्री जी अपने आप दे देंगी। प्रारंभिक भक्ति में आप लगिए पहले, क्योंकि आप प्रारंभिक है ना, आपकी स्थिति अभी वो है नहीं। तो आप पहले को रामचरितमानस है और श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, इनको पढ़ो तो आपके ज्ञान का विकास हो पहले। अभी तो भक्ति रंग लाई थोड़ी है। जब प्रेम रंग आता है, ये वृंदावन है ना, यहाँ का प्रेम रंग आता है, तब फिर और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिल है। तो इसलिए आप पहले पाठ करते रहेगा। मनोहर जी जयपुर से। परम आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब पूजा करने या कीर्तन करता हूं तो गलत गलत बातें बाधा करते हैं। आपका आशीर्वाद लेने आए कि वो बाधाएं दूर हो जाएं। महाराज जी, आप उसे अगर आप एकांतिक सुनते रहे होते तो आपको इसका बहुत बढ़िया उत्तर मिल चुका होता। कई बार का है, सैकड़ों बार का है, कि जैसे हमारे मोबाइल में जो मैसेज होते हैं, जब हमें डिलीट करना होता है तो हम सामने लाते हैं और उनको डिलीट करते हैं। ऐसे हमारा मन, जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन को निर्मल करता है। जो उसमें गंदी वासनाएं भरी हुई बाहर आती हैं, तो उस समय ये ना सोचो कि ये आ रहे हैं, नहीं, वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन कहाँ से निर्मल होगा? भजन से ही तो निर्मल होता है। तो जब नाम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा भगवान की चिंतन करते हैं, तो मन की गंदी बातें निकलती हैं, बड़ी गंदी गंदी, जो आप ऐसे बैठोगे तो नहीं निकलेंगी, भजन में निकलेंगी। तो साधक सोचता है कि यार भजन जब नहीं कर रहे थे तब तो इतनी गंदी नहीं थी, वो ऐसा समझता है। आ नहीं रहे, वो डिलीट हो रहे हैं, जा रहे हैं। बस हमको भजन पकड़े रहना है, उस समय भजन छोड़ना नहीं है, समझ रहे ना। फिर मन निर्मल होने लगता, पर ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे एक आदमी का 5000 मैसेज हो अलग अलग दिनों में, तो हम अलग अलग उसको डिलीट करें तो 5000 बार लगेगा नहीं, पर यही लगेगा 5000 बार कि वही नंबर वही। तो ऐसे ही मान लो काम वृत्ति है, तो हमने अरबों बार काम वृत्ति, तो अरबों बार काम आएगा। अब हम राधा राधा राधा, वही गंदी बात, वही गंदी बात, वही गंद, तो आपको लगेगा 10 दिन से, 20 दिन से, महीने भर से नाम जब कर रहा हूं, ये तो मिट ही नहीं रहा। नहीं, वो जो सामने आया वो तो मिटता चला जा रहा है। ये और मैसेज भरे हैं उसमें, मन रूपी चिप में लाखों करोड़ों जन्मों के मैसेज भरे हैं, और भजन के द्वारा हम उसे डिलीट करते हैं। और जहां मन निर्मल हुआ, तहां भगवान उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। तोरा मन मंदिर कहलाए, मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, पक्का। तो इसलिए हमारी बात पर विश्वास करके भजन और बढ़ाओ, और जितनी गंदगी दिखाई दे तो समझो ये निकल रही है, जा रही है। भजन हो रहा है तो आ कैसे सकती है, वो गंदगी जा रही है। कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आ नहीं रहे। हाँ, अगर आपने वो बात पकड़ ली, जो बात मन दे रहा है, और फिर वही क्रिया कर ली, अब गड़बड़ हो गया,
अब आपने गलत संस्कार कर लिए, अब आपको परेशानी फिर उतना ही डिलीट करने में पड़ेगी। और अगर आप बिल्कुल चुप हो तो निकलते चले जा रहे हैं, डिलीट होते चले जा रहे हैं। जी। बीना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा सुना जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले अगर जीव के मुख में रज और चरणामृत दे दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर मृत्यु पर्यंत जीव के मुख में रज और चरणामृत दे दिया जाए तो उसकी वही गति होगी, मतलब अभी से शुरू कर दिया जाए। बहुत जरूर। किसका है? हाँ जरूर। खूब चरणामृत पियो, रज लगाओ और नाम जप करो। ये तो जैसे अजामिल के मुख से अचानक अपने पुत्र का नाम निकल गया नारायण, तो उसका काम बन गया। कुछ बातें ऐसी रखी जाती है आखिरी कि जैसे अब फांसी की सजा हो ही गई है तो एक पॉइंट है, राष्ट्रपति माफी दे दे, है नहीं? तो ऐसे ही हर जीव पूरा जीवन भर दुर्गति करता रहा, वो अंतिम समय किसी संयोग से राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, नारायण निकल जाए, उसकी सदगति हो जाएगी। तो ऐसा मंगलमय नाम जब हम जान गए तो हम जिंदगी में जीवित क्यों ना ले, हम हर समय नाम लेंगे, हर समय अपना मंगल करेंगे और सुनने वालों का, दूसरों का, अपने रिश्ते नातों का मंगल करेंगे। जब पितर जन जो होते हैं ना पितृलोक में जो है, वो अपने कुल में मनाते रहते कि कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त पैदा हो जाए जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हम पितर लोक से भगवान के धाम को चले जाएं। और जब हम लोग पैदा होते हैं तो वो आनंद मनाते हैं, पर जब हम भगवान का भजन न करके गलत आचरण में, तब वो रोते हैं गर्म आंसुओं से कि अब हमको पितृलोक से भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि भजन जीते जी करें जिससे हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे संबंधियों का, सबका कल्याण हो। भजन करके अगर भगवत प्राप्त हो जाए तो इतना शास्त्रों में लिखा कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां तर जाती है भजन करने वाले, पर भगवत प्राप्ति हो जाए जीते जी उसकी। तो हमें लगता है जीते जी हम चरणामृत पिए, जीते जी भगवान का नाम जप करें। अगर मरने के समय कोई ना चरणामृत डाले, ना रज डाले, ऐसी जगह भी मृत्यु हो सकती है, अचानक दिल फेल हो सकता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का रोज चरणामृत पीते हैं, तो हमारा अकल्याण नहीं होगा, परम मंगल होगा, ये निश्चित बात है। जी महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे प्राप्त होगी? नाम जप से। जिनका हम बार बार नाम सुमिरन करते हैं तो फिर रोने आने लगता है कि प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, आज तक आपको देखा नहीं, सुना है केवल, प्रभु कब देखूंगा। और जब व्याकुल हो जाता है तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कोई भगवान के दर्शन के लिए रोने लगता है तो फिर ये जीवन में प्रश्न खत्म हो जाता है कि भगवान मिले कि नहीं मिले। पक्का आपको कहते हैं कि जो जीवन का परम लाभ है वो भगवान के आश्रय से अब न मृत्यु की परवाह है और न जीवन की परवाह है। मतलब हर समय एक अजीब आनंद रहता है, हर समय एक उल्लास रहता है, दोनों किडनी फेल है लेकिन हर समय आनंद रहता है। भगवान की शरण में, भगवान के नाम में अगर आनंद ना होता तो तुम्हारे सामने बैठे ना होते। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा, ये आनंद भगवान के होने पर मिलेगा। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए नाम जप करे, भगवान आश्रित रहे, ये जीवन परम मंगल में हो जाएगा। इस पर विश्वास करे, विश्वास से ही भक्ति पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। महाराज जी, आपने बोला कि आपने दृढ़ आश्रय लिया भगवान का, तो महाराज जी पहले से ही आश्रय तत्व आपके अंदर पुष्टता थी महाराज जी? तो बिना आश्रय के 13 वर्ष की अवस्था में घर से कैसे भाग पड़ेंगे? हमें किसी ने सिखाया थोड़ी था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था हम कि वैराग्य लेना चाहिए भगवान की, ये पूर्व जन्म का कुछ था। तो बस जब हम 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो, भागो। तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी,
तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दें बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग सोई, ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा? बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान, और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उतनी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहां को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा? उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली गटला गटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी, और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए, 55 वर्ष की आयु, जो भी 55 आगे पीछे जो भी हो, इतनी आयु हो गई, कहाँ बच्चापन और कहाँ इतनी अवस्था। तो ये आश्रय, और कहीं कहीं भी भगवान के सिवा हमने अपना किसी को नहीं माना। हम किसी को अपना नहीं मानते आज भी। हम आपको सबको श्री जी का मानते हैं कि हमारे श्री जी के शरणागत हैं, इसलिए हम प्यार करते हैं। हमारा कोई नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, और हम श्री जी के सिवा और किसी के नहीं। जो सब श्री जी के हैं उनके हैं, और जो श्री जी को ले जाते। पर महाराज जी, हम सबको तो लगता है कि आप मतलब जैसे एक हमारी माँ एक प्यार करते हैं, उससे अनंत गुना ज्यादा हमें स्वांग दिया गया है ना, नाटक दिया गया है, हमें गुरु का नाटक दिया गया है, नहीं तो हम वो नाटक निभा रहे। लेकिन अंदर नाटक करने वाला अंदर से जानता है। जैसे राजा बना हो तो जानता है कि 2 घंटे के लिए राजा, इसके बाद जो जहां हम पीछे गए पर्दे के, तो हम कोई राजा वजा नहीं। ऐसे हमें पता है कि शरीर में साधु वेश में ये गुरु का नाटक दिया गया है। ना हम गुरु हैं, ना हम मनुष्य हैं, हमारा तो भगवत स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। यही जनाने के लिए नाटक गुरु शिष्य का हो रहा है, अंतर के सिलाई। अब हमें जो सेवा दी गई, जैसे हम देखो हजारों लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं। जब हम एकांत हुए तो हमारे दिमाग में कोई एक भी फोटो नहीं आएगी। यहां सीढ़ी से जो इधर हुए सब डिलीट। एक बात केवल पहले इष्ट, वो कहाँ के थे हम किसी से नहीं पूछते। आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, और आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं और कहाँ से आए, नहीं जानते। अभी हमसे पूछो कि ये जो खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए हैं, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा और आज तक हमने जानकारी नहीं की। बस आ गए हो श्री जी के हो, भजन करो। अब ये बात कौन मानेगा? आप सब हो, मेरे प्राण हो, मेरे प्रभु हो, लेकिन कौन कहां से आए हो, कौन हो, क्या हो, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा कोई मतलब किसी से नहीं। क्यों? हमारे प्रभु सब रूपों में आ रहे हैं। बस हमारी एक चाहत थी। आज तक कोई हमारा दोस्त नहीं, आज तक हमारा कोई दुश्मन नहीं। जीवन को यदि भगवान के आश्रित कर दिया तो जो सुख मिला, वो सुख कहीं किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता। ये हम पहली बात करें, भगवान के आश्रय से। वही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो आप कार्य करते हो वो भगवान को समर्पित करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, नाम जप करो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। नहीं, छोटी सी गलती ऐसा फंसा देगी आपको, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक पाप आचरण खुल जाए, देखो भगवान की कृपा से आप लोग सब बैठे हो, अपने जीवन को देख लो, ऐसे ऐसे पाप हुए हैं कि अगर खुल जाए तो दुर्दशा हो जाए। क्यों? भगवान अभी उनको ढके हुए हैं। नाम जप कर लो और उनको भस्म कर लो, तो आपका ये जीवन और अगला जीवन भी आनंदमय हो जाए। यही हम समझाने के लिए बेटे, हर परिस्थिति में लड़ने की एक सामर्थ्य आती है भगवान से जुड़ने पर, भगवान का चिंतन करने पर। नहीं, ये रुपया, ये पैसा, ये शरीर किसी भी क्षण आपको धोखा दे सकता है। दिल फेल होने में अवस्था लगती है क्या? कल हमको बताया कि 5 वर्ष के बालक का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना। 5 वर्ष के, हमें आश्चर्य लगा, 5 वर्ष के बालक कैसे कैसे हो सकता है? कर्म जो किए हैं वो हमें भोगने पड़े। इसलिए अगर एक बार भी राम कृष्ण राधा हरि बोले हो तो तुम्हारे रजिस्टर में एक बार तो लिख गया कि राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला, उससे तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए जिससे जितना बन सके नाम जप करो और पाप आचरण मत करो। पाप में कभी सुख नहीं है, ये केवल सुख दिखाता है, बहुत जलाता है और दुर्गति कर देता है। पूजा जी, गाजियाबाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मनुष्य